नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो हम लोग हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। अब उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं 401 नंबर से। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 402 नंबर, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से। अभी अभी ये क्वेश्चन देखे हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। ये हम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही सारा क्वेश्चन है। तो देखिए, यही सब टॉपिक को पढ़ने से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो वही सब दिया हुआ है, तो वही डिस्कशन कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कैनिंग था। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। पूछ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा क्या नहीं किया था जिसकी वजह से विद्रोह नहीं बने थे। तो इसका हो जाएगा, देखते हैं पढ़ के। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये तो बिल्कुल किया गया था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी किया गया था। पहले हम लोगों को समंदर पार करना पाप माना जाता था। हम लोग के धर्म में तो ऐसा नहीं होता था। वो लोग मानते थे क्या कि ऐसा करना अपमान होता है, तो वो लोग को यात्रा करने के लिए कहा गया था। तो ये भी सही है। भत्ते की रोकथाम, ये भी सही है। अधिकारियों की अक्षमता, ये गलत है। तो ये कारण नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, बिहार प्रांत से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, लखनऊ में बढ़ा था बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, आरा से। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। देखिए, एक ही क्वेश्चन बहुत बार घुमा घुमा के पूछा हुआ है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जिनत महल दिल्ली से। ये इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, हैदराबाद का निज़ाम नहीं किया था बगावत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कशन कर रहे हैं। वो भी हिस्ट्री तो बहुत पूछा जाता है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, ये आंसर तो सबको पता होगा, ऑप्शन सी गालिब। किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है, किसका नाम जुड़ा है, तात्या टोपे का, क्योंकि ये तीनों लोग तो आज़ादी के समय के हैं, भगत सिंह, बीजी तिलक और जी के गोखले।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने नहीं लिया? साहूकार और जमींदार नहीं लिया। खेतिहर मजदूर कृषक ये दोनों लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। बिल्कुल सही है ये। वहाँ के महाराजा और उनके साथी जमींदार जो थे आदमी और पैसा देकर अंग्रेजों को मदद किए थे। वो किसान आंदोलन सॉरी वो 1857 के आंदोलन में भाग नहीं लिए थे और वो उल्टा अंग्रेज का ही मदद किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ही। आगे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन यही इसका सही हो गया। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। मुंगेर में इसका कोई भी योजना नहीं बना था। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर सब जगह प्रभावित था और मुंगेर अप्रभावित रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी केवल 5। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? इनमें से तो किसी को नहीं भेजा गया था। उनको रोकने के लिए भेजा गया था टेलर को, विलियम टेलर को। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये असफल रहा समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई अपने झांसी के लिए लड़ रही थी, कोई अब मेरठ के लिए लड़ रहा था, सब कोई अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। कोई एक संगठित होकर कोई भी नहीं लड़ रहा था। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसका कारण क्या क्या था? अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, अंग्रेज का सेना भारत से ज़्यादा ताकतवर था, ये सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। अभी अभी हम लोगों ने देखा दरभंगा डुमराव के हटवा के महाराजा जो है अंग्रेज का साथ दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या बोल रहा है? 1857 में भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही बात है, हम लोग उस टाइम पर असफल ही रहे थे। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, ये भी सही है। और दोनों कथन सत्य है और ये को जो है का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1898 को। किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1858 को। अभी अभी हम लोगों ने देखा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर।
कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? किसने कहा था ऐसा? डॉक्टर S.N. सेन ने कहा था। अब हम लोग देखते हैं अन्य जन आंदोलन। ये 1857 से आंदोलन का जितना क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे आंदोलन के बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? ये था रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे हैं पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। कहने का अर्थ ये है कि जो भी किसान था नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से मृदा बंजर हो जाता है और उसमें कोई और फल वहाँ उपजता नहीं है, तो वो खेती नहीं करना चाहते थे और कम मूल्य पे उनसे अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती खेती करवाना चाह रहा था। तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। अब तक तो आप लोग को भी याद हो गया होगा। प्लीज़ अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और कुछ गलती हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं भी, ताकि हम सुधार कर सकें। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवन फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? पश्चिमी घाट में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में, 1758 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में इंसान का बलि दिया जाता था, तो अंग्रेजों ने इसे बंद करवा दिया था, इसी कारण से विरोध शुरू हो गया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1858 से 59 तक में। ये क्वेश्चन जब भी पूछता है इसका यही देता है, कोई एक टाइम नहीं देता है इसका। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में। अभी अभी देखे हम लोग। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? किससे जुड़ा था? इसका आंसर भी सब कोई जानता होगा लगभग, बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, सिंह बोगा और धरती आबा। तो इसको ज़्यादा पहली प्राथमिकता हम लोग धरती आबा को देंगे। अगर धरती आबा नहीं रहा तो सिंह बोगा को टिक करेंगे, नहीं तो धरती आबा ही मानेंगे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, पूछ रहा है बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे।
1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार में। आप लोग को लगता होगा कि सारा ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ते, हम चाहते हैं कि सीधा क्वेश्चन का सही आंसर याद रहे, क्योंकि जब एग्जाम में ऑप्शन सामने आता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्या पढ़े, क्या सही है क्या नहीं। अगर आप एक बार भी सुने हुए रहेंगे तो सीधा माइंड को हिट करेगा आंसर ही। अगर आपका क्वेश्चन में गलती से भी कोई आ गया यहाँ से तो आप सीधा टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर को ही क्लिक करते हैं और कोई ऑप्शन का बात नहीं करते हैं। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? गया मुंडा को। टाना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं, तो देखते हैं विचार करके। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1916 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, यही दोनों थे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव देश द्वारा रखी गई, किसके द्वारा रखी गई थी? यही पूछ रहा है। तो रखी गई थी 1835 के मैकाले मिनट के द्वारा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 में। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? क्या बोल रहा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमको हार्ड लग रहा है। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो पढ़ के देखते हैं कौन सा नहीं था, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना, गलत, ये ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, आप देखते हैं प्रेस का विकास से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था।
1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। और लाया कौन था, ये भी तो पूछ सकता है। तो लाया था लॉर्ड लिट्टन ने, और रद्द किया रिपन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन से कथन सही हैं, देखते हैं। इसे लॉर्ड लिट्टन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी सही। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी सही। अभी अभी हम लोगों ने देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। अखबारों में से कौन सा मुख्यालय उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये नहीं था। ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन कौन सा था? द हिंदू, बंगाली, दिनमहर्ता, ये सब था। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? विलियम जोन्स ने। अभी अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के माध्यम से पहली बार कौन लाए? विलियम जोन्स तो इसमें है भी नहीं, गलती से बोल दिए, क्षमा। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया था? पुर्तगाली मिशनरी। मुद्रण यंत्र मतलब वही छपाई वाला यंत्र। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1931 ईस्वी में। तो हम लोग इसमें इस सीरीज में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। तो बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। नमस्कार।